वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड बेस ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये थोड़ा सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, मतलब सिलेक्टिव पोजीशन में ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, इफ यू हैव ए 1 डिग्री कार्बन सेंटर, ठीक है, तो इसका क्या होता है CHO बनता है। इफ यू हैव 2 डिग्री कार्बन सेंटर, उसका क्या बनता है कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन किस टाइप का होगा ये हम लोग देखेंगे। एंड फॉर दिस ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री हम लोगों को 4 रूल को और 4 जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है। और अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है ये इसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अभी ये जो ऑक्सीडेशन करता है वो एलाइलिक पोजीशन में करता है। अभी एलाइलिक कार्बन क्या होता है, इफ यू हैव CH2 CH3, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और एक CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विनाइल पोजीशन, ठीक है। नॉट विनाइल पोजीशन एंड दिस वन इज योर एलाइल पोजीशन, मतलब एलाइल कार्बन, ठीक है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर डबल बॉन्ड CH, देन यू हैव ए CHO। तो मैंने क्या बताया था, इफ यू हैव 1 डिग्री कार्बन तो उसका क्या होता है CHO बनता है। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसका CHO बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन। अभी देखो सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, ओके। तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट। अगर देखो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक CH2R मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एंड इन दिस साइड वी हैव ए CH2R एंड लेट्स से वी हैव ए हाइड्रोजन। तो देखो ये जो कार्बन है इसके साथ क्या है, एक CH2R है और एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन एंड CH2R है, मतलब दोनों साइड में सेम ग्रुप अटैच्ड है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक मिथाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये मिथाइल बन देता हूँ, तो यहाँ पे मोर सबस्ट्रेट साइड कौन सा होगा, इस साइड, ठीक है। इस साइड में मोर इस डबल बॉन्ड जो कार्बन है इसके साथ मोर सबस्ट्रेट अटैच्ड है। अभी उसमें जो मोर सबस्ट्रेट साइड है दैट इज योर दिस, बिकॉज दिस इज मोर एल्काइल ग्रुप अटैचिंग ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है तो ऑक्सीजन किस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, और एक रूल है इसके साथ लिंक्ड है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ ई सेलेक्टिविटी। तो इसका कुछ ऐसा मतलब होता है, अगर हम लोग कोई कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे दैट शुड बी कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड, तो जब ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनेगा दैट कैन बी CO CHO, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर E, ठीक है। तो मतलब अगर देखो इस साइड में अगर इस कार्बन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH2R है, तो इसका ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है। अभी इस साइड में इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो जो हाइड्रोजन CH2R था, अगर हम लोग इसका ऐसे करके कीटोन बनाएंगे, ठीक है, तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना दैट इज योर ई सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर ई प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट last point is your oxidation of activated
मिथाइलिन कार्बन सेंटर। इसका मतलब क्या होता है? एक्टिवेटेड मिथाइलिन कार्बन मतलब इफ यू हैव ए डबल बॉन्ड CO, तो इसका एक्टिवेटेड मिथाइलिन मतलब मिथाइलिन मतलब CH2, ठीक है। इसका कौन सा एक्टिवेटेड पोजीशन है? ये भी है, दोनों ही एक्टिवेटेड है, बिकॉज ये कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बोनिल। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई भी एक पोजीशन ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? योर कार्बोनिल, कोई भी एक। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। इफ आई टेक बेंजीन, देन यू हैव ए CO एंड देन यू हैव ए CH3। तो CH3 को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ CH2H। अभी देखो एक्टिवेटेड मिथाइलिन पोजीशन कौन सा है? ये वाला है, कार्बन के बाद में है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर बेंजीन COCOH, ठीक है। तो 4 रूल फिर एक बार देख लेते क्या क्या रूल है। जो स्टेटमेंट है फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन, तो एलाइलिक पोजीशन में होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूट साइड में होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ई सेलेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर ई प्रोडक्ट, नॉट जेड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो नेक्स्ट टू कार्बोनिल। एज ए एग्जाम्पल एसिडोफेनॉन, दिस इज एसिडोफेनॉन PHCOCH3। तो अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ये अभी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स डू द मैकेनिज्म हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ओके, वी कैन कीप इट हियर। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ यहाँ पे CH3 को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ CH2H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इधर जाके सेलेनियम को अटैक करता है एंड ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पे जो लोन पेयर है इधर जाके हाइड्रोजन का अटैक करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दिस मैकेनिज्म इज योर इन टाइप मैकेनिज्म, राइट? दिस इज योर इन टाइप। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इन टाइप क्या हो रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक इन टाइप का कोई वीडियो नहीं बनाया है, ओके। नाउ तो इसमें क्या होता है COOH, तो यहाँ पे बन गया हमारा ये, ठीक है। सो दिस इज CH2 CH CH2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर हम अगला इसको रोटेट करेंगे देन यू हैव ए सेलेनियम डबल बॉन्ड, सेम है, जस्ट इसको मैंने रोटेट कर दिया। अभी देखो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, ये जो सेलेनियम कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और स्टेबल भी नहीं होता है। तो जब ये फॉर्म होता है तो इमीडिएटली क्या करता है, ये इधर जाके अटैक करता है, इधर जाके अटैक करता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक करके सेलेनियम के ऊपर आ जाता है। तो देखो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा उधर से नंबरिंग होगा 1 2 3, इधर से 1 2। तो देखो 2 से 3 में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर 2 3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट, ठीक है। ये हमारा 2 3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट है। 2 3 सिग्मा टॉपिक रिअरेंजमेंट हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज योर सेलेनियम OH O 3 2 1, ओके। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीजन इधर जाके अटैक करेगा तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा OH। अभी ये जो एलाइल एल्कोन बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा COH डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सो दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी देखो ये बहुत एक प्रॉब्लम होता है
देखो ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म हो रहा है, इसमें एक बार इन टाइप का मैकेनिज्म हुआ है, दूसरे बार सिग्माटोपिक हुआ है। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन होता है, कौन सी वाले कार्बन पे ये OH का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, लेट्स से A B C, ये A B C, अगर हम लोग एलाइल कार्बन को अगर ए नंबरिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सी के साथ सेलेनियम का बॉन्ड हुआ था, सी बी ए बी में डबल बॉन्ड हुआ है, राइट। नेक्स्ट टाइम हम लोग जस्ट इसको रोटेट किए थे तो ये ए ही था, ये बी ए सी था ना। ऑक्सीजन के साथ फिर ए का बॉन्ड फॉर्म हुआ, जब प्रोडक्ट बना दैट शुड बी ए बी सी। अभी जब प्रोडक्ट बनेगा ए बी सी, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो पहले जो एलाइल कार्बन था उसमें CH2 का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया मैकेनिज्म। तो नाउ फॉर द फर्स्ट दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, यू हैव ए डबल बॉन्ड ओवर हेयर CO2Me, बट वहाँ पे you have another CH3, now CH3, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड सिस्टम है, दिस इज वन डबल बॉन्ड, दिस इज अनदर डबल बॉन्ड। तो देखो ये वाले डबल बॉन्ड को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हमारा एलएलई कार्बन है, ये भी हमारा एलएलई कार्बन है, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज दिस इज टर्शियरी सेंटर। तो अगर हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर ई प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू CO2Me। बट जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू इसको ई होना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू अगर कार्बोनिल को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस साइड में नहीं होता है। डिलीट कर दो तो डायरेक्ट हमारे पसंद हो ना। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम व्हाट यू हैव ए डबल बॉन्ड, now let's see for this double bond and this double bond you have a two double bond, ठीक है, for this problem। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन इधर है, और यहाँ पे अगर इस मिथाइल को अगर कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली इस मिथाइल में होगा, क्योंकि इसका जब प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ CH अगर इधर से बना तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर E, बाकी जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ फॉर द सेकेंड वन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल, अभी यहाँ पे तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसका रिलेशन क्या हो गया E, ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होगा CH, ठीक है। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम देखो ये जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो योर एलाइलिक, एंड देन दिस CH2 इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो एक्टिवेटेड पोजीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ये एक्टिवेटेड है। तो ये बन गया कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में था, उसके बाद NaOH था, ठीक है।
तो अगर हम लोग NaOH से ट्रीट करेंगे तो क्या हो सकता है, OH माइनस इधर पे भी अटैक कर सकता है, OH माइनस इधर पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स डू फर्स्ट, अगर हम लोग A एंड B पाथ को अगर फॉलो करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग A पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा O माइनस, देन यहाँ पे OH। नाउ दिस बॉन्ड, ये जो कार्बोनिल है देखो इसका जो पोजीशन है ऑपोजिट में है, ट्रांस टू ईच अदर, राइट, एंटी है, ऐसा है, एक कार्बोनिल है और ये बॉन्ड है, राइट। तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल बैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस एंटी पोजीशन, राइट। उसके बाद क्या बनेगा, देखो ये जो बॉन्ड था इसका ब्रेक होके इधर इसके साथ अटैच हो रहा है, राइट। ये जो कार्बन था और ये बॉन्ड इधर जाके अटैच हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 मेंबरिंग फॉर्म होगा, बेंजीन, सॉरी नॉर्मल मिथाइल। उसके बाद क्या आ गया O माइनस, देने पे COOH, तो एसिड, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इन पे OH माइनस, देने पे एसिडिफिकेशन। तो अगर हम लोग B पाथ को करेंगे तो सेम प्रोडक्ट ही बनता है, तो मैं जस्ट इसका करके दिखा रहा हूँ, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, देन यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन इधर बैक करेगा तो ये जो है इधर जाके शिफ्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर सेम, ठीक है, आफ्टर एसिडिफिकेशन। ठीक है, मैं करके देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सेम है ये प्रोडक्ट, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है इस साइड में इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो कौन से वाले मिथाइल का होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, क्योंकि इसका जब एल्डिहाइड बनेगा CH3 का, तो जो डबल बॉन्ड होगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा E होगा, ठीक है, फर्स्ट। CHO, ये बन गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaCN एंड देन MnO2। तो CN का काम क्या होता है NaCN में, वो बहुत, तो ये CN माइनस क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, कार्बन सेंटर में अटैक करेगा। ना मीडिया में कोई एसिड सॉल्यूशन नहीं है जो प्रोटोन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो CO माइनस फॉर्म हो रहा है एंड देन यहाँ पे CN हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, वो जो हमने MnO2 यहाँ पे दिया हुआ है उधर पे जाके अटैक करेगा। MnO minus, then you have a double bond and then you have a hydrogen, then you have a CN. Now the important point is that this hydrogen is now your acidic. Why? ये acidic क्यों है? अगर हम लोग इसको डिप्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। अगर मैं इस सेंटर पे यहाँ पे लिखता हूँ C, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे साइनो ग्रुप है, यहाँ पे O व्हाटएवर, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, राइट। दैट्स व्हाई दिस प्रोटोन इज नाउ एसिडिक। तो यहाँ पे इसका डिप्रोटोनेट होगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो इसका ये MnO2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ओके राइट। ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CO
सी एन। नाउ सी एन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर हम लोग कोई एमीन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन। अगर हम लोग कोई डाई मिथाइल एमीन को यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये जितना स्ट्रॉन्ग है वो सफिशिएंट है सी एन को रिमूव करने के लिए। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है फर्स्ट स्टेप में, देन सी एन को रिमूव हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस CH3CONMe2। तो ये बन गया हमारा एन डाइमिथाइल एमाइड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी इसमें देखो एक साइड में एक मिथाइल है, और एक साइड में CH2O है, और इस साइड में क्या है, एक दिस कार्बन इज योर 2 डिग्री सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, नॉट 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, बिकॉज ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है और एक CH2 है, तो यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक CH2 है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज हेयर एंड हेयर, ठीक है, मोर सबस्ट्रेट साइड में होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो सेकंड रूल था, मोर सबस्ट्रेट साइड में होता है। तो नाउ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। नाउ जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रहेगा, ऑक्सीडेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और नॉट पुश, पुल करता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कम होगा, जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो कम होगा, तो उस साइड में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा वो इस साइड में होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी योर दिस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये थोड़ा सिलेक्टिव है। तो इसका केमिस्ट्री क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हम लोग को देखना है डबल बॉन्ड का कौन सी साइड में होगा, मोस्ट सबस्ट्रेट साइड में होगा, एंड देन अभी देखो जो प्रोडक्ट बना है उसका सिलेक्टिविटी ई है, क्योंकि ये डबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, और इस साइड में ये वाला का ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ये बन गया हमारा ई प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यू कैन से, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। Okay, thank you very much for watching this video, and now if you have any query regarding this selenium dioxide based oxidation chemistry, you can ask me in the comment box section.